श्रीमान कैलाश राजपूत विधायक जी, उनके छोटे भ्राता संतोष राजपूत प्रधान जी, उनकी धर्म पत्नी की तरफ से रश्मि राजपूत, ये 500 रुपये हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान करें और दान की तरफ इनके हाथ वहीं अग्रसित बने रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। सुख दुख में जो साथ देता है परीक्षित महाराज, वही एक सच्चा मित्र होता है। एक बात और है, अगर किसी की किसी से मित्रता है परीक्षित महाराज, अगर दोस्ती है, ज्यादा दिन निभाना चाहते हो तो इसके बीच में 3 बाधाएं आती हैं। 3 बाधाएं कौन कौन सी? दोस्ती न कर दे अलग, मतलब लालच दाम। अगर मतलब से दोस्ती है वो दोस्ती नहीं होती है। किसी लालच से अगर दोस्ती है वो दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती न कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और दुई सतवादी जब मिले तो बस दोस्ती उसका नाम। अगर ये 3 बाधाएं बीच में नहीं आई तो दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहती है। सुदामा भगवान कन्हैया के बहुत बड़े मित्र थे। एक दिन गुरु माता ने कन्हैया से ये कहा, कन्हैया आज घर में इतना भी ईंधन नहीं है जो भोजन बन जाए, हवन हो जाए। कन्हैया ने जवाब दिया, मैया तुम चिंता ना करो, सुदामा भैया मेरे साथ में, मैं जंगल से लकड़ियों को तोड़ करके ले आ रहे हैं। कन्हैया या सुदामा के साथ में चले तो चलते समय गुरु माता ने इशारा से सुदामा को अपने पास में बुलाया। तो एक बात कही है, लला सुदामा के इधर आइयो सुदामा, एक अछू बात है, इधर आइयो सुदामा, तनिक बात है, इधर आइयो सुदामा। इशारा से सुदामा को अपने पास में बुलाओ। और गुरु माता ने थोड़े से चना निकाल करके सुदामा को दिए। थोड़े से चना लेके इशारा से सुदामा को अपने पास में बुलाओ है और जवाब दो, लला सुदामा इधर आओ। थोड़े से चना निकाल करके गुरु माता ने और सुदामा को दे दिए। कहा बेटा जंगल में जा रहे हो, अगर भूख लगे तो आपस में मिलकर के चब लेना, बहुत जल्दी लौट करके आ जाना। चले कन्हैया जंगल में पहुंच गए। कन्हैया एक पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियों को गिराने लगे हैं। सुदामा नीचे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे हैं। मगर हुआ क्या, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। शाम हो गई है, पानी बरसने लगा है। सर्दी की वजह से दोनों भाई सिकुड़ रहे हैं पेड़ के तले खड़े खड़े। दो घोर रात माह को महीना,
जब बनपत गुरु की सेवा में है वृक्ष तले से गुड़ाता है। जब पानी बरसने लगा है, सर्दी की वजह से दोनों भाई सिकुड़ रहे हैं पेड़ के तले खड़े खड़े, और सुदामा को जब भूख लगी तो सुदामा ने वही चना निकाले हैं। मन में एक बात सोची है, थोड़े से चना है, जब मैं अगर हम कन्हैया को दे दिए तो फिर हम क्या खाएं। सुदामा ने चनों की तरफ देखा, फिर अपने पेट की तरफ देखा, और कन्हैया को न दे करके सुदामा उन चनों को चुपचाप अकेले चबने लगा। और भैया चना कोई ऐसी चीज ना है जो बिना आवाज करे चुपचाप चबे ले जाए। कन्हैया ने जब चना चबने की आवाज सुनी है तो सुदामा से बोले, सुदामा भैया मोहन ने कट कट शब्द सुनो, कब बोले भैया क्या खाता है, कच हो तनिक मोह दे कन्हैया ने जवाब दो, भैया जब से तुम आए तब से हम आए हैं, हमें भी भूख लगी है, तुम्हारे पास में अगर कुछ खाए के लोहे तो हमें दे दो। सुदामा ने जवाब दो, कन्हैया कल अब कोई मेरे पास में खाए के ले। कपटी बोला क्या रखा है, दातन को शीत सताता है, बस इसीलिए खाने देता, बस इसीलिए खाने जैसा तो एक कट कट शब्द सुनाता है। जवाब दो कन्हैया का, रखो मेरे पास में, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, इसलिए तुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ खा रहा। भगवान कन्हैया मन ही मन में समझ गए, सुदामा भैया तुम आज हमसे झूठ बोल गए, आज से तुम फंस गए, चक्कर फंस गए। कहा कुछ नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था, मगर तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी। जोगेश होशियार रहना। अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, और के हुए निर्धन के हुए चोरी। गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या तो वो निर्धन हो जाता है या उससे कुछ रोग हो जाता है। कन्हैया ने मन ही मन में समझ लिया, सुदामा भैया तुम मेरे मित्र होकर के आज हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम आज से ही फंस गए चक्कर। शाम को घर पे पहुंचे, भोजन बने हैं, प्रेम से सबने भोजन किए हैं। भगवान कन्हैया ने 64 दिन में विद्या अध्ययन कर ली। कन्हैया जब द्वारिका के लिए चले तो चलते समय सुदामा कन्हैया के पास में भी नहीं आए।
मगर कन्हैया ने ये बात कही कि सुदामा भैया अब हम जा रहे हैं, न जाने तुमसे कब मिल पाए। एक बात याद रखना, तुम्हारे ऊपर कोई दुख या कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास में चले आना। इतनी बात कह करके भगवान कन्हैया द्वारिका में चले गए और सुदामा द्रविड़ देश में चले गए।